Good morning to all the students of class 11th. So today we are going to start a new chapter, that is the S block elements. I have already completed the chapter hydrogen. So be very sincere students. Whatever the teaching is there, either in online or offline, be very sincere about it. और हाइड्रोजन चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने भेजे हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा। और ये सारे चैप्टर्स जो हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो या एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसके बाद आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी पढ़ोगे, दे ऑल आर वेरी थियोरेटिकल चैप्टर, वेरी लेस कॉन्सेप्ट इज देयर। सो बी वेरी सिंसियर, टेक योर कॉपी एंड पेन and then start studying. So students, according to the reduced syllabus, I have given you the topics which you have to study for the S block elements. ग्रुप 1 एंड 2 में जो रिड्यूस सिलेबस है वो टॉपिक्स आप देख लो, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, सेम है ये। जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताना है, इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी प्रस्तावना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताना है, दोनों के अक्यूरेंस ये नेचर में किस तरीके से पाए जाते हैं, मिनरल के फॉर्म में पाए जाते हैं, डिफरेंट मिनरल्स के फॉर्मूलाज हैं वो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। डायगोनल रिलेशनशिप है, आपको सेकेंड और थर्ड पीरियड के फर्स्ट थर्ड एलिमेंट में विकर्ण संबंध होता है जो कि मैंने आगे आपको डिटेल में पढ़ा है, ये आपको पढ़ना है। ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक टेबल, अब आपको इनके एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है, क्या क्या आपको पढ़ना है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक और आयनिक रेडियस आपको पढ़ना है। केमिकल रिएक्टिविटी में क्या क्या पढ़ना है आपको, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ और हेलोजन के साथ। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ना है और इनके यूजेस को आपको पढ़ना है। So let us begin our today's lecture. We are going to study about alkali metals that belongs to first A group, and then we are going to study about alkaline earth metals which belongs to second A group. आपने ये periodic table का पूरा skeleton पढ़ा है, पूरा डिटेल आपने पढ़ा है, किस तरीके से कहाँ प्लेस्ड होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको पता है कि वेरी एक्सट्रीम लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक प्लेस्ड होता है जो कि फर्दर डिवाइडेड है। फर्स्ट ए ग्रुप दैट इज एल्कली मेटल्स एंड द सेकेंड ए ग्रुप बिलोंग्स टू द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। सो यू ऑलरेडी नो दैट इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस ऑर्बिटल्स में होते हैं। एंड यू नो दैट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक होता है और एस और पी के बीच में you know that D block is placed, and towards the bottom side of the periodic table F block is there. So let us discuss some physical properties of alkali metals and alkaline earth metals. As you can see here, alkali metals में आप देखो मैंने ये दिखाया है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। okay, then alkaline earth metals में बेरिलियम, you can see here बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ये सारे जितने भी मेटल्स हैं उनके आप देख सकते हो कि फिजिकल अपीयरेंस ये कैसे दिखते हैं, आप ये देख सकते हो। बेसिकली जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो उनका जो टेक्सचर होता है, उनका जो अपीयरेंस होता है वो सिल्वरी होता है, सॉफ्ट मेटल होते हैं वाइट कलर के, ओके और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अभी जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे तो उसमें सोडियम मेटल को कभी भी इस तरीके से खुला नहीं छोड़ा जाता एटमॉस्फेयर में, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। तो इसको हमेशा केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, बिकॉज अगर ये सोडियम को अगर हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दें तो इट विल एक्सप्लोड, वो तुरंत ही एक्सप्लोजिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से। सो दीज एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं सॉफ्ट कि इनको आप नाइफ से कट कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यू कैन सी द फिजिकल अपीयरेंस। नाउ लेट अस मूव ऑन फॉर द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो शाइनी होते हैं, सिल्वरी वाइट, आप देख सकते हो कि सिल्वर टाइप की कोटिंग दिख रही है इसमें, और वो थोड़ा दे आर ऑल्सो वेरी रिएक्टिव एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप देख सकते हो मैग्नीशियम किस तरीके से थोड़ा सा सिल्वरी कलर का दिख रहा है, देन बेरिलियम यू कैन सी, कैल्शियम भी आप देखो किस तरीके से ये सिल्वर टच का आ रहा है,
और ये जो सारे मेटल्स हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. So students, you can see some basic difference I have given. Alkali metals जो फर्स्ट ए ग्रुप है और एल्किलाइन अर्थ मेटल जो सेकेंड ए ग्रुप है, उनके में जो बेसिक डिफरेंस है आप वो देख लो उनके फिजिकल अपीयरेंस और रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो एल्कली मेटल्स जो होते हैं दे आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स. क्लियर? दे आर हाईली रिएक्टिव. Their aqueous solutions are strongly alkaline in nature. इनका जो जलीय विलयन होता है वो strongly alkaline होता है. Alkaline और basic में क्या अंतर है? बेस में जो बेस वाटर में soluble होते हैं, ध्यान से सुनो, those base which are soluble in water and they form hydroxide ion, उनको alkali बोलते हैं. क्लियर? तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके सोल्यूशन जब उनको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो दे शो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन नेचर. एल्केलाइन मतलब वह बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो. ओके, देन द सेकेंड पॉइंट इज दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स. इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे रेडिली डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स. ये तुरंत जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं विच आर स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन इन नेचर. तो अगर मान लो आप एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाई एल्कली मेटल्स आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स, क्यों इनका नाम एल्कली मेटल्स है? बिकॉज दीज आर रेडिली डिजॉल्व इन वाटर. तुरंत ये पानी में घुलनशील होते हैं और तुरंत जो है सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं जिनका नेचर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन होता है. Alkaline means, I am again repeating, those bases which are soluble in water and they give OH ions. उनको alkali बोलते हैं और उनके solution को हम alkaline बोलेंगे. Alkaline earth metals which belongs to second A group, उनका physical appearance आप देख लो. Alkaline earth metals are shiny, ये चमकीले होते हैं. Silvery white, थोड़ा सा उनके ऊपर सिल्वर टच होता है, वाइट कलर के होते हैं. एंड समवॉट रिएक्टिव मेटल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. दे वर नेम्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. क्यों इनका नाम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स रखा गया है? बिकॉज सिंस दे आर एल्केलाइन इन नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इनका भी नेचर क्या होता है? एल्केलाइन होता है, लाइक एल्कली मेटल्स ऑक्साइड. एंड दे वर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. ये जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसकी वजह से इनका जो नेम है वो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है. एल्केलाइन क्यों पड़ा? एल्कली मेटल्स की तरह ही जो है वो एल्केलाइन नेचर रखते हैं और ये अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. लेट अस मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स. Now we are going to discuss about the electronic configuration of S block elements. Electronic विन्यास हमको पढ़ना है S block elements का. So two different charts I have given towards the left hand side. आप देख सकते हो alkali metals के सारे elements हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम. और alkaline earth metals हैं जो कि आपके बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. सो आपको सबके जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नाम ये याद होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए. अब आप ध्यान से देखो ये एल्कली मेटल्स के लिए कि उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नोबल गैस, यानी इसके पहले के कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस है और इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है? एस ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं. एल्केलाइन अर्थ मेटल को सेकेंड ए ग्रुप क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो हमेशा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही जो है वो ग्रुप नंबर को प्रेजेंट करते हैं. सो आप देख सकते हो हाइड्रोजन के लिए 1s1 है, लिथियम के लिए 2s1 है, सोडियम 3s1 है, 4s1, 5s1, रुबीडियम, सीजियम 6s1 एंड सो ऑन. सो यू कैन सी हेयर कि इस सारे जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोबल गैस. मतलब कि ये नोबल गैस है, ये जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है और आउटर मोस्ट शेल में जो एस ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है. सिमिलरली एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए भी आप देख लो कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन और आउटर मोस्ट शेल जो सबसे बाहरी शेल है एस ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी एस ऑर्बिटल फुली ऑक्यूपाइड है.
So you can see here for beryllium it is 2s2, magnesium 3s2, calcium 4s2, strontium 5s2, barium 6s2 and radium is the 7s2. So configuration of valence shell, संयोजी जो शेल है उनमें आप देख सकते हो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2. सो आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल जो है वो completely filled है, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड ए ग्रुप. सो बच्चों आप यहाँ पे देखो कि किस तरीके से जो एल्कली मेटल्स है या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है वो किस तरीके से पाए जाते हैं नेचर में. अक्यूरेंस ऑफ एल्कली मेटल्स एंड अक्यूरेंस ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. तो इनके सारे जो भी हैं यहाँ पे मिनरल्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं, वो आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए. लिथियम में आप देख लो मिनरल दिया हुआ है, सोडियम में इसकी फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट रॉक सॉल्ट है. और ये सारे सिंपल के आपके मिनरल्स हैं जो कि फर्स्ट ए ग्रुप को बिलोंग करते, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए. सिमिलरली एल्किलाइन अर्थ मेटल के लिए भी देखिए आप, बेरिलियम के लिए अलग मिनरल है, कैल्शियम के लिए लाइमस्टोन जो आपने बार बार पढ़ा है, बेरियम है, मैग्नीशियम है, डोलोम, आप देख सकते हो बहुत सारे इसमें जो है मिनरल्स है, तो इनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए. इप्सम सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का ये मिनरल है, इट्स फॉर्मूला इज मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2. तो ये सारे जो नेचर में किस तरीके से एल्कली मेटल्स हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं मिनरल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए. इसको आप समझ लीजिएगा और इसको अपने कॉपीज में लिखिएगा. सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायगोनल रिलेशनशिप. ओके, विकर्ण संबंध है हिंदी में. तो डायगोनल रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में एक डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है. डायगोनल इनके में सिमिलैरिटीज पाई जाती है. द फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड के जो फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन शो डायगोनल सिमिलैरिटी. डायगोनल सिमिलैरिटीज विकर्ण संबंध है किसके साथ मिलता है? विद द एलिमेंट्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ऑफ थर्ड पीरियड. सेकेंड पीरियड के फर्स्ट जो थ्री एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलैरिटीज डायगोनली किससे पाई जाती है? मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम से और सिलिकॉन से. ऐसे टर्म को क्या कहते हैं? ऐसे सिमिलैरिटीज जो होती हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप कहती हैं. मतलब लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैग्नीशियम से मैच करेंगी, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ जो है वो एल्यूमिनियम से मैच करेंगी और बोरॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिलिकॉन से मैच करेंगी. बट ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलर एटॉमिक साइज और आयनिक साइज. मतलब कि कुछ ऐसा था कि अब मैंने बताया था कि जब साइंटिस्ट ये सारे एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करते थे, आयनिक रेडियाई हुआ, एटॉमिक रेडियस, तो वो पहले जो है उसका एक्सप्लेनेशन दे देते थे और रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता था. तो जब ये देखा गया कि लिथियम और मैग्नीशियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं, क्यों है नहीं पता. बेरिलियम और एल्यूमिनियम के भी कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलैरिटीज़ रख रहा है, क्या कॉज है? तो बाद में साइंटिस्ट ने इसका स्टडी किया तो हो सकता है कि सिमिलर एटॉमिक साइज या आयनिक साइज हो. क्लियर? इनके एटॉमिक साइज या आयनिक साइज कुछ मिलते जुलते हों, इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैच करती हों. सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो ऑलमोस्ट एक रेंज में आती हो, इस वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप रखे हो. डायगोनल रिलेशनशिप किसके लिए है? लिथियम का मैग्नीशियम के साथ है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ है और बोरॉन का सिलिकॉन के साथ है. लास्ट जो रीज़न हो सकता है डायगोनल रिलेशनशिप के लिए, दैट इज़ द सिमिलर पोलराइजिंग पावर. अब ये पोलराइजिंग पावर क्या होता है? जो कैटायंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो एनायन को पोलराइज करने की क्षमता रखते हैं, मतलब उसके शेप को डिफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं. ये फजान रूल है, अभी आप आगे पढ़ोगे तो इसमें पढ़ोगे. अभी इतना समझो पोलराइजिंग पावर क्या होता है. कैटायंस जितने ज़्यादा छोटे होते हैं उनके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है. वो एनायन यानी ऋणायन को पोलराइज कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं. अभी बस आप इतना समझो, आगे इसका आप फजान रूल है उसमें आप पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ोगे. तो डायगोनल रिलेशनशिप के तीन कॉजेज़ हैं कि या तो उनके एटॉमिक साइज या आयनिक साइज सेम हो, सिमिलर हो, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या सिमिलर पोलराइजिंग पावर हो. पोलराइजिंग पावर जब भी आएगा तो वो कैटायन की बात करेगा, धनायन की, जो कि क्षमता रखता है एनायन यानी ऋणायन को पोलराइज करने की या उनके शेप से डिफॉर्म करने की.
कुछ डिटेल्स और पढ़ लेते हैं बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप का, कि किस तरह से सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स फर्स्ट 3 एलिमेंट्स की सिमिलैरिटी है थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स से। द डायगोनल नेबर्स शो अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। डायगोनल नेबर्स मतलब जो विकर्ण संबंध रखते हैं उनके में बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। सच अ रिलेशनशिप इज एग्जिबिटेड एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and down the group. The periodic table has opposing factors. Diagonal relationships occur because of the different ways in which many atomic properties vary down groups and across periods of the periodic table. मैंने reason आपको बताए हैं. In addition to the group and period relationships, the elements of S and P block elements also exhibit diagonal relationships. सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज अ वेरी इंट्रोडक्टरी सेशन। ये बहुत ही मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं। आगे हम जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटेल में पढ़ेंगे एस ब्लॉक की, उसके बाद फिर हम पी ब्लॉक को पढ़ेंगे। सो वट एवर कन्फ्यूजन्स यू आर हैविंग, यू आर फ्री टू आस्क एंड यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।